देख रहे हैं वार्ताकार। ये बांग्लादेश या अफगानिस्तान नहीं है कि कहीं पर भी आप कुर्बानी दे दे, किसी का कत्ल कर दे। आपको मुंहतोड़ जवाब देंगे अगर कहीं पर भी बकरा काटने की कोशिश की। हम कानून के मुताबिक काम करते हैं। हमें जिस तरह से पिछले 75 सालों से हम कुर्बानी करते आए हैं, 75 जब से आज़ाद हुआ, जो पिछले साल किए थे, इसके पहले किए थे, उसके पहले, वैसे हम कुर्बानी करेंगे। हम परमिशन लेते हैं, बात करेंगे हम। और हम सीएम साहब ने बुलाया है मंडे के दिन, उनसे हम भी बात करेंगे कि जरा ऐसे लोगों की, नफरत वालों की आवाज़ जरा बंद कीजिए, ज़्यादा हो चुका, आप ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आपको मुंहतोड़ जवाब देने की बात कह रहे हैं। मैं हर चीज देखिए, वो करेंगे कुछ भी नहीं, लेकिन माहौल खराब करेंगे। ऐसी बातें बोल के नफरत पैदा करते, उनका फायदा हो रहा है उससे, हम समझते हैं। और आपका ये कहना है कि एक्शन होगी, जैसे आप कह रहे हैं कि आप कंप्लेंट नहीं करते तो भी नहीं करना चाहिए, यही कहना है आपका? नहीं, हमारा कहना है कि पुलिस को सो मोटो लेना चाहिए। जहाँ जो कंप्लेन किसी की हो या ना हो, अगर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करना है तो सबका करिए। जरा दिखाएं ना, बार बार मस्जिद मस्जिद मस्जिद। आपने और किसी धर्म के किसी भी स्थल के बारे में कोई बात सुना क्या? लाउड स्पीकर हर जगह लाउड स्पीकर लगा हुआ है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है। यही हम सीएम साहब से कह रहे हैं कि इसको बंद कराया जाए। और जो फिर सुंगिया बेचारा हिलता रहता है, तो लाउडस्पीकर उतार दो, लाउडस्पीकर जल्दी उतार दो, नहीं तो हम दाएंगे कॉल डाउन करेंगे। क्या करता रहता है बेचारा, बोल भी नहीं पाता बेचारा। उसको इलाज कराना है, पहले अपने मुंह का इलाज करा ले, बहुत बात करना थोड़ा सीख ले और नफरत बंद कर दे। एक मस्जिद में 8 लाउडस्पीकर होते हैं, उतने लगाने की जरूरत नहीं है, उसको कम किया जाए। हमने कहा ना कि हम डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। आपका कलेजा क्यों फटता है? कोई भी लाउड स्पीकर लगाए, हम उसको, जो कानून है उसको हम पालन करेंगे, लेकिन शर्त है कि सबको करवाइए। अरे हमको मत करवाइए। वर्ली में एक मस्जिद है, सुन्नी अशरफी मस्जिद, वहाँ के ट्रस्टी ने आज लाउड स्पीकर उतार दिया। 2:30 बजे घटना है, उससे लाउड स्पीकर उतार दिया और कहा कि बिना लाउड स्पीकर के भी अजान होती है और कार्यक्रम धार्मिक होते रहते हैं, उसमें कोई जरूरत नहीं। जब तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या करेंगे? आप जाएंगे वहाँ, भीड़ लगाएंगे, प्रेशर करेंगे, झगड़ा होने की उम्मीद होगी तो आदमी कहेगा ठीक है भैया हम उतार देते हैं। ये तो देश के कानून का मजाक हो रहा है ना, उल्लंघन हो रहा है। आप किसी के राइट को छीन रहे हैं, आप इस तरह से एक समुदाय के साथ ये कर रहे हैं। लोग डर के मारे उतार देंगे तो आप कहेंगे सब डर जाएं। आजमी साहब, जिस तरह से हिंदू त्योहारों में इको फ्रेंडली चीजों की मांग की जाती है, कि उसी तरह मध्य प्रदेश की कुछ हिंदू संगठन है, उनका कहना है कि कुर्बानी में जो है असली बकरियों पे कुर्बानी ना देकर आर्टिफिशियल बकरियों की जो कुर्बानी की जाए। सबसे ज्यादा भाई गोश्त खाते हैं। 68%। नहीं, वो कमेंट हो गया। हाँ बोलिए। So one small question. Yeah. The matter is very small. It is not a big issue. But these political people are purposely following this rule and they unnecessarily harass. बहुत सारी मस्जिदें जो है एप्लीकेशन डाल दी है, लेकिन पुलिस से परमिशन नहीं मिली। बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जहाँ पर लाउड स्पीकर के लिए परमिशन डाला जा रहा है, लेकिन उसको परमिशन ग्रांट नहीं हो रहा। उसके ऊपर क्या करें? हमने बताया, पूरी बात सुना नहीं क्या आपने? हम लोगों ने ये कहा है ना कि उनको परमिशन मिलना चाहिए डिसिप्लिन का देखते हुए। जो भी वो उसका वायलेशन नहीं करेंगे, आप परमिशन को दीजिए। अभी हम मिलेंगे कमिश्नर से 2 दिन बाद, हमारा डेलीगेशन जाने वाला है। लेकिन कानून सबके लिए बराबर। आज तक कोई भी, हम कभी आज तक किसी दूसरे धर्म के माइक को बंद कराने के लिए हम नहीं गए, लेकिन हमारे खिलाफ 10 एप्लीकेशन जा रही है इधर उधर। हमारा सिर्फ ये मानना है कि मुसलमानों के खिलाफ जो जानबूझ के ये हो रहा है, इसको बंद किया जाए। घाटकोपर मस्जिद का भी एक मामला था, जहाँ कई सुबैया जो थे कंप्लेन करने गए थे, जहाँ पर पाइप उतरती है, वो भी मामला सामने आया। तो वहाँ पर डिसेबल चेक किया गया है। वहाँ पर मस्जिदों का डिसेबल तो ठीक मिला, लेकिन वहाँ पर नॉइज पोल्यूशन और तरीके से थे। उसके ऊपर क्या करें? अगर आप नॉइज पोल्यूशन देखेंगे आप ना, तो सड़कों पे गाड़ियाँ चलती हैं, हॉर्न बजाती हैं ना, उससे भी नॉइज पोल्यूशन होता है। और ट्रक चलती है ना, दबाते हैं तो 1 मिनट तक हॉर्न बजता रहता है। वो कब बंद हो जाएगा? हवाई जहाज, आप चलिए मेरे साथ, मेरा घर एक हीरा नगर में है, सांता क्रूज में, हर 5 मिनट में एक जहाज जाता है और बात कर ही नहीं सकते आप, इतनी जबरदस्त आवाज आती है। उससे वहाँ की दीवारें फट गई हैं आवाज से। उसको बंद कर देंगे क्या आप? ट्रेन जहाँ से जाती है, बगल में आप रहते हैं, वहाँ 24 घंटे धड़ धड़ आवाज आती है, लोग सो नहीं सकते हैं, उसको बंद कर देंगे आप? अरे भाई, ये तो नफरत के पुजारी लोग हैं जो सिर्फ नफरत लाकर मुसलमानों की मस्जिद की बात करते हैं। किसी ने आज तक मस्जिद के अलावा और कोई लाउड स्पीकर की बात ही नहीं की आज तक। हमारा ये कहना है कि हर लाउड स्पीकर की बात करो, हर जगह की बात करो। अभी गणपति आ रही है, इनकी हिम्मत है क्या रोकने? दिखाएं, देखता हूं मैं कितनी हिम्मत इनको है। 70 साल हो गए देश आजाद हो गए,
उसके बाद हमने कोई परमिशन नहीं दिया उसको, और गुजरात हाई कोर्ट का भी उस पर जजमेंट है 2 मिनट की आसान के लिए नॉइज पॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये जो जजमेंट आया है तो इसको लेके क्या हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? अरे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये छोटा मोटा काम है। ये मतलब 1-1.5 मिनट की आज़ाद होती है, किसी ने लिया किसी ने नहीं लिया, इसको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। ले लेंगे परमिशन, अब परमिशन ले रहे हैं, अब तो ले रहे हैं ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी चलती हैं देश में। सुनिए, हमने कहा है कि रात के 10 के बाद सुबह 6 के पहले कोई भी धर्म का आदमी कोई भी मतलब इस्तेमाल करता है उस पर एक्शन लो, लेकिन आप देखिए एक्शन होता नहीं है। एक्शन सिर्फ हम पर होता है, ये हमारा ऑब्जेक्शन है। अगर सब पे एक्शन हो तो हमको कोई एतराज़ नहीं, लेकिन एक्शन नहीं होना चाहिए किसी पे भी। धर्म का मामला है, हमारा मजहबी देश है, हर मजहब का आदमी अपने मजहब को चाहता है, प्यार करता है। चाहे होली हो, दिवाली हो, गणपति हो, रामनवमी हो, दशहरा हो, आप इंजॉय करो, लेकिन किसी और कौम का आदमी आपको डिस्टर्ब करे आपको, तो उससे माहौल खराब होगा, यही हम चाहते हैं कहना। अब वो हम लोग जाएंगे क्लैरिफिकेशन के लिए।